पुत्र, स्थिर हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो, उस मौन को सुनो जो तुम्हारे भीतर सदा से विद्यमान है। तुम जिसे अपना अंत समझ रहे हो, वह वास्तव में एक नया आरंभ है। आज की यह रात्रि साधारण नहीं है। जब तुम अपने थके हुए शरीर को शैया पर अर्पण करोगे और निद्रा की गोद में जाने लगोगे, तब ब्रह्मांड के द्वार खुलेंगे। मैं महाकाल हूं, जो था, जो है और जो अनंत है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। क्या तुम सुन पा रहे हो? तुम्हारे नेत्रों से गिरे हर अश्रु का हिसाब मेरे पास है। तुम्हारी हर उस प्रार्थना की गूंज मैंने सुनी है जो तुमने मौन में मांगी थी। तुमने स्वयं को अकेला समझा, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन में उपस्थित था। आज मैं तुम्हें वह गुप्त चाबी देने आया हूं जिसे स्वयं समय ने छिपा कर रखा था। अब लेट जाओ, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे कोई पत्ता गंगा की धारा में स्वयं को सौंप देता है। जब तुम बिस्तर पर लेटे हो तो जान लो, यह शैया केवल विश्राम का स्थान नहीं, यह वह रणभूमि है जहां प्रतिदिन तुम अपने विचारों से युद्ध करते हो। आज मैं तुम्हें लड़ना नहीं, डूबना सिखाने आया हूं। तुम पूछते हो, हे महादेव, मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है? पुत्र, जब समुद्र मंथन होता है तभी अमृत निकलता है। अब अपनी रीढ़ को सीधा करो, आंखें मूंद लो, कल्पना करो तुम कैलाश की बर्फीली चोटियों के बीच बैठे हो। चारों ओर गहन सन्नाटा है, और अब अपने हृदय की गहराई से उन दो शब्दों को महसूस करो, अहोभाव। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह कृतज्ञता का वह कंपन है जो सीधे मेरे हृदय से जुड़ता है। जब तुम कहते हो अहोभाव, तो शिकायत समाप्त हो जाती है और कृपा का द्वार खुल जाता है। अब कल्पना करो, एक दिव्य नीला प्रकाश तुम्हारे सिर के ऊपर से धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे भय को भस्म कर रहा है। तुम्हारे क्षण, रोग और दुख मेरे त्रिशूल की नोक पर विलीन हो रहे हैं। डरो मत, यह अंधकार मेरी गोद है। इसी अंधकार से नक्षत्र जन्म लेते हैं। अब अपने दोनों हाथ हृदय पर रखो। यह ग्रहण करने की मुद्रा है। आज तुम कुछ मांग नहीं रहे, आज तुम स्वयं को रिक्त कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। गहरी सांस लो और छोड़ते समय अपना अहंकार त्याग दो। महसूस करो, तुम हल्के हो रहे हो, जैसे वायु में तैर रहे हो। पुत्र, याद रखो, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम वह प्रकाश हो जिसे कोई अंधकार ढक नहीं सकता। तुम अभाव के लिए नहीं, उत्सव के लिए जन्मे हो। कल जब तुम जागोगे, तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों में शांति होगी, वाणी में प्रभाव होगा और जीवन में एक नया प्रवाह। जब भी जीवन भारी लगे, बस लेट जाना, आंखें मूंदना और कहना, हे महादेव, अहोभाव, मैं वहीं मिलूंगा। एक शीतल स्पर्श की तरह, एक अदृश्य सुरक्षा की तरह। अब सो जाओ मेरी गोद में,